नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन रात 8 बजे यूपी पीसीएस प्री 2023 के मद्देनज़र प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्न का व्यापक रूप से एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शनल हट चुका है, यह आपको ज्ञात हो चुका होगा, हमने कल के वीडियो में भी बताया था। और अब इस ऑप्शनल हटने का जश्न अगर मना चुके हों तो अब फुल रूप से आप एक्टिव होते हुए प्री के मद्देनज़र तैयारी करिए, जी तोड़ मेहनत करिए। आप मेंस में तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब आपका प्री क्वालिफाई होगा। इसलिए आप बिना कुछ सोचे समझे देरी किए हुए प्री पर फुल फोकस होकर अपनी तैयारी करिए, और उसके बाद मेंस के लिए 3 महीने का समय रहेगा, शायद अच्छा उसमें परफॉर्मेंस हो सके। ठीक है, अभी तक वैकेंसियों की संख्या कुछ कम है, आगे पता चल जाएंगे अभी, लेकिन नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। एक आया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में आज हम पहला प्रश्न करते हैं इतिहास से रिलेटेड। ए, बी और सी कथन को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। हिंदी वाले दिखाते समय देख लें और अपना उत्तर करते रहें। बहुत समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट पर डे का यह लेक्चर होता है, जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर ये सही तरीके से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन एग्ज़ाम हॉल में जाते समय मौजूद रहेगा। इसमें सारी सीरीज कराएंगे, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन का कुछ दिन बाद हम मिक्सअप करके प्रश्न देने लगेंगे। ठीक है, तो ये आपको ये प्रश्न, अच्छे प्रश्न की सीरीज आपके पास एकत्रित हो जाएगी और केवल 15-20 मिनट देखना है। ठीक है, अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक शेयर करिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती हो तो। ठीक है, तो 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों था, यही बारे में पूछा गया है। क्या कारण था? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, ये कारण था। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, या इस क्षेत्र में लोहे की खदानें हैं। ऑप्शन आपके पास ये है, आप इसको देखिए, उत्तर दीजिए। इंग्लिश वाले इसको देखेंगे आप। रीड द स्टेटमेंट ए, बी एंड सी एंड चूज द करेक्ट आंसर। हम उतना पढ़ेंगे नहीं, आप देखिए और अपने हिसाब से उत्तर करिए। इंग्लिश वाले इसको देख लें, मैं स्क्रॉल करके थोड़ी देर 5 सेकंड के लिए ये देखिए रखा हुआ है, आप इसे पढ़ लिए होंगे अच्छे से इतनी देर में। कंसंट्रेशन होकर प्रश्न को देखिए, और ये आपके ऑप्शन हैं ए एंड बी एंड सी एंड ए बी सी। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, ए, बी और सी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको हिंदी में देंगे, पीडीएफ आपकी इंग्लिश में है। मगध ऐसा एक महान साम्राज्य है, सभी उसका, या दूसरी शहरीकरण इसे भी कहा जाता है। ठीक है, पहला शहरीकरण अगर आप देखेंगे तो कौन था? सिंधु सभ्यता। ठीक है, आइए, मगध ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये क्यों जो स्टेटमेंट दिया था उसके बारे में देख लेते हैं। 200 वर्षों में मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। क्यों? गंगा और सोन जैसी कई नदियां मगध से होकर बहती थी। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हुआ। यह परिवहन और जल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण था। भूमि भी उपजाऊ थी, स्वाभाविक सी बात है, नदियों के बीच की भूमि उपजाऊ होती ही है। मगध के कुछ हिस्से वनाच्छादित थे, जंगल में रहने वाले हाथियों को पकड़कर सेना के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता था। दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। वनों से घर, गाड़ियाँ और रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। इसी तरीके से तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, आप देख रहे हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि मालवा के पठार पर मगध का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और वीरभद्र। हिंदी वाले अपना ऑप्शन देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें कि ड्यूरिंग हुज रीजन मगध वाज एक्सपेंडेड ऑन द प्लेट्यू ऑफ मालवा। बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग और वीरभद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, शिशुनाग। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जरासंध और बृहद्रथ मगध के संस्थापक थे, लेकिन विकास हर्यक वंश के तहत शुरू हुआ, लेकिन जो विस्तार हुआ था वो शिशुनाग और नंद वंश के तहत हुआ था, यही पूछा गया है। और मौर्य के तहत अपने चरम बिंदु पर वह पहुंच गया। ठीक है, मालवा क्षेत्र ये सब क्षेत्र है, ये आप देख ही रहे हैं। मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक पठार पर स्थित था, ये जान ही रहे हैं, ज्योग्राफी का प्रश्न है। और ये आपके क्षेत्र हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? सिंपल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। अंतपाल, कर्मांतिक, सन्निधाता या समाहर्ता। इंग्लिश वाले देख ले, हिंदी वाले इसका अपना उत्तर देते रहें। हु वाज द चीफ सुपरवाइजर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द इंटायर किंगडम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? ये आपके पास है, बी ऑप्शन नहीं है, इसे बी आपको नन कर दीजिए, नन। ठीक है, अब इसका जो सही उत्तर है आपका, आपने सबमिट कर ही दिया होगा ऑप्शन देखिए, वो है आपका ऑप्शन डी, कलेक्टर। बहुत समय न ले, सही उत्तर है समाहर्ता। समाहर्ता राजस्व के मुख्य संग्रहकर्ता थे, जो चाणक्य अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य साम्राज्य से राजस्व के संग्रह की निगरानी करते थे।
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा चौथा है कि निम्नलिखित मौर्य शासकों में किसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? ठीक है, हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहे। इंग्लिश वाले देखें, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर्स कॉन्क्वर्ड द डेक्कन? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, बिंदुसार। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिंदुसार ने दक्कन को मैसूर तक जीत लिया था। ठीक है, वह मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्हें यूनानियों के लिए यह महत्वपूर्ण, इनका नाम था क्या था? अमृत घात के रूप में भी जाना जाता था। वह जैनियों के आजीवक संप्रदाय में रुचि रखते थे, यानी बिंदुसार किस संप्रदाय में रुचि रखता था? आजीवक संप्रदाय। ये तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण है बिंदुसार से, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगला प्रश्न है, बाकी आयोग कुछ भी पूछ सकता है, चीज़ें जान ही रहे, बदल रहा है। पांचवा प्रश्न है, मगध साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मिलान सही ढंग से किया गया है? अधिकारियों के बारे में। ठीक है, प्रादेशिका कौन था? भूमि माप के लिए शासक अधिकारी। अपना उत्तर ध्यान में रखते हुए देते रहिएगा आप लोग। सॉरी। राजकुआ जिले के प्रशासन के प्रभारी। युक्ता राजा के राजस्व के अधीन अधिकारी। ऑप्शन केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 2 और 3। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ मगध एम्पायर इज करेक्टली मैच? ये देखिए आपके पास है। प्रादेशिका द रूलिंग ऑफिसर फॉर लैंड मेजरमेंट। राजकुआ इंचार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। युक्ता सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द किंग रेवेन्यू। ये आप अपना उत्तर दें। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, केवल 3। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रादेशिका जो जिले के प्रशासन के प्रभारी थे, ठीक है, इसलिए जोड़ इवन पहला वाला सही नहीं है क्योंकि वह जिले का प्रशासन था। राजकुआ भूमि माप के लिए ग्रामीण अधिकारी था, इसलिए वह दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। तीसरा, युक्ता राजा के राजस्व के अधीनस्थ अधिकारी थे, इसलिए जोड़ी जो तीसरी है वही सही है। ठीक है, नगर प्रशासन नागरथ के अधीन था। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। समर्थ राजस्व कलेक्टर थे। सानिध्य कोषाध्यक्ष थे। सीता जो था सीता भूमि वह कृषि के प्रमुख थे। पन्याध्यक्ष व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख थे। ये सभी एक साथ मिल गया। आप आज को याद कर लीजिएगा, न भी याद हो तो ये आपके किसी न किसी एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवाहन काल के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन कौन से हैं? भूमि अनुदान देना सातवाहन काल का एक महत्वपूर्ण विकास था। और दूसरा क्या है, इन अनुदानों के लाभार्थी मुख्यतः बौद्ध ही थे। ऑप्शनल आपके दोनों हैं, 1, 2, 1 और 2, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। हिंदी वाले अपना उत्तर देते रहें प्रश्न और देख के। इंग्लिश वाले देख लें कौन सा स्टेटमेंट करंट है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ सातवाहन पीरियड। ग्रांट ऑफ लैंड वाज ए इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द सातवाहन पीरियड, या द बेनिफिशियरीज ऑफ दीज ग्रांट्स वेयर मेनली बुद्धिस्ट। ठीक है, और ये आपके ऑप्शन है 1, 2, बोथ 1 and 2 या नॉइदर 1 and 2। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, क्योंकि यह भूमि का दान करते थे, लेकिन जो बुद्ध को नहीं है, बुद्ध और ब्राह्मण दोनों को। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महत्व क्या है? सॉरी, भूमि अनुदान देना सातवाहन काल का एक आवश्यक विकास था। प्रश्न पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, इन अनुदानों के लाभार्थी ज़्यादातर बौद्ध और ब्राह्मण दोनों थे, इसलिए केवल बौद्ध नहीं, दूसरा गलत हो गया। नाने घाट शिलालेख बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि को दी गई कर छूट का उल्लेख करता है। तो ये एक्सटर्नल जानकारी है, उसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट, नाने घाट शिलालेख याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक हैं जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है रुद्रदमन, मिलिंद, यूकाटाइडाइस या डिमेट्रियस। ठीक है, ये हिंदी का हो गया, हिंदी वाले ऑप्शन देते रहें। इंग्लिश देखें, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर टू हैव रूल्ड इंडिया, नोन फॉर हिज जस्टिस एंड पॉपुलरिटी विथ हिज सब्जेक्ट्स? रुद्रदमन, मिलिंद, ऑक्राइडाइसी या डेमेट्रियस? इसका जो सही उत्तर है वह है मिलिंद, ऑप्शन बी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही उत्तर मिनांडर या मिलिंद है। भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिनांडर था, जो अपने प्रजा के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाने जाता है। मिनांडर एक इंडो ग्रीक राजा था जिसने नागसेना ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। किसने? नागसेन। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य काल के बाद के विजेताओं अर्थात यूनानी, शकों, पार्थियों, कुषाणों के संबंध में गलत कथन का चयन। नहीं, गलत इसमें से क्या है उसके बारे में जानना है। ए है, देख के उत्तर देते रहेंगे हिंदी वाले, उन्होंने भारत में अपनी पहचान खो दी और पूरी तरह से भारतीय हो गए। वे द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय कहलाने लगे। उन्होंने वैष्णववाद को अपनाना
धर्म मान लिया और शैव धर्म को त्याग दिया, और प्राचीन भारत के किसी अन्य काल में इतने बड़े पैमाने पर विदेशियों का भारतीय समाज में समावेश नहीं देखा गया। ठीक है, इंग्लिश वाले इसका देख लें, हम रोल कर रहे हैं, आप देख लीजिए और उत्तर भी देते रहिए, ऑप्शन में लाइव में अपना उत्तर देते रहें। इंग्लिश वाले इसे देखते रहें और उत्तर भी देते रहें साथ में। आप देख चुके होंगे, इसका जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी, कि मतलब कि ये आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनानी, शक, पार्थिव, कुषाण ने अंततः भारत में अपनी पहचान खो दी थी। ठीक है, समय के साथ वे पूर्ण रूप से भारतीकृत हो गए, अतः पहला सही है। उनमें से अधिकांश विजेता के रूप में आए थे, उन्हें भारतीय समाज में एक योद्धा वर्ग के रूप में अवशोषित किया गया, जो कि क्षत्रिय का रूप होता था। दूसरा भी, ब्राह्मणवादी समाज में उनकी नियुक्ति को एक जिज्ञासु तरीके से समझा गया, यानी इसका जो सी ऑप्शन सही है, अर्थात उन्होंने वैष्णववाद को अपना धर्म मान लिया और शैव धर्म को उन्होंने नहीं त्यागा, ये गलत बात है, ये जो स्टेटमेंट इसमें दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 9वां, भारत में सोने के सिक्के को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले राजा कौन थे? यह भी एक सरल प्रश्न है, इसका उत्तर सबको आना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त और कुषाण। इंग्लिश वाले इसका देखेंगे, हु वाज द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया? मौर्य, इंडो ग्रीक, सेक्रेट एंड कुषाण। जो इसका सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, कुषाण। आइए देख लेते हैं, सही उत्तर कुषाण है। कुषाण भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे, और कुषाण के समय में ही चौथी बौद्ध संहिता हुई थी, ये आप जानते ही हैं। प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर या मथुरा? इंग्लिश वाले भी इसका देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुषाण्स इन एंशिएंट इंडिया? पाटलिपुत्र, दिल्ली, लाहौर या मथुरा? जो इसका सही उत्तर है, सब लोग देते रहें, इंग्लिश वाले भी दे दें, जो उसका सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन डी, मथुरा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। सही उत्तर चौथा यानी अर्थात मथुरा है। कुषाण वंश ने 2 राजधानियां उत्तर भारत में कहा, पेशावर, पुरसापुर यानी पेशावर, और मथुरा से प्रशासन किया। पहली शताब्दी ईस्वी में फुजुला कड़फिसेस यानी कड़फिसेस फर्स्ट ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, यानी संस्थापक कौन था? यही। और कुषाणों को यूझी जनजाति, याद रखिएगा, यूझी जनजाति की 5 शाखाओं में से एक माना जाता है, जो मध्य एशिया के चीनी सीमांत प्रदेश में रहते थे। ठीक है, तो ये आपका आज का क्विज हुआ। निश्चित रूप से आपको ये सफलताएं दिलाएंगी। आपने कितना किया कमेंट बॉक्स में इसका बताएं, ज़रूर बताएं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है। और प्रतिदिन इसे देखिए, अगर ये आपको सही लगे तो इसे आप जो है अपने मित्रों को भी शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इसी नाम से है। ठीक है, हमारे संस्थान के द्वारा हर बार बताया जाता है, इसलिए बताया जा रहा है कि आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिखाया था। 799 रुपये में 799 रुपये में पीसीएस की टेस्ट सीरीज चालू है। ठीक है, इसका शेड्यूल हमने आपको दिखाया था। कल भी इंडियन ज्योग्राफी की फुल टेस्ट सीरीज हुई है विथ एक्सप्लेनेशन। एक आध वीडियो हम उस पर बना के देखेंगे तो शायद आप लोगों को और अच्छा महसूस हो। ठीक है, तो जिसको चाहिए 799 आप ज़रूर लें। एग्ज़ाम में तैयारी करने से अच्छा है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर ले रहे हैं। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए टेस्ट सीरीज की, वो 7905901018 पर व्हाट्सअप करें या 9453775039, इन दोनों में से किसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम से। क्रैश कोर्स हमारा 30 दिन का चल ही रहा है, जैसा उसका सर ने पहले भी बताया है। तो जो इच्छुक हैं वो क्रैश कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। 30 दिन में आपको उसमें सारे सिलेबस 30 डेज़ में क्रैश कोर्स के माध्यम से आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे पूरा छात्र हैं वो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।